जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए एकदम से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सभी प्रश्न आपके पूछेगा प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी को पता है कि PYQ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी का है, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ पे हुआ, ये आपको होते हैं अपने ही बिहार में। ऑप्शन नंबर आप लोग ए को जो है सही कीजिएगा। और दोस्तों, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह किया था आपके राजा राम मोहन राय ने। ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया। जो बंगाल विभाजन है यह रद्द करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। कौन किए, यह किए थे आपके लॉर्ड हार्डिंग जो आपके बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। फूंक डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूंक डालो और राज करो की नीति जो है यह कौन अपनाया, तो आपके अंग्रेजों ने अपनाए थे। ऑप्शन नंबर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ए को जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह आपका हुआ था कब आपका, तो 1857 में। 1857 की क्रांति को ही हम क्या कहते हैं, तो सिपाही विद्रोह के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि बंगाल का जो विभाजन है आपका कब हुआ था। ये आपको होते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का यहाँ पर वह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी जो है यह जिस वर्ष लौटे थे उसके एक साल बाद आश्रम की स्थापना किए थे। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है डी हो जाएगा सही। 1915 में जो है गांधी जी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह किया था आपके लाला हरदयाल ने। और कब किया, तो 1913 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है दोस्तों सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। आपको दोस्तों बता दिए कि महात्मा गांधी जो है यह दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे दोस्तों भारत को। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। कब लौटे थे, तो यह लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को यह लौटे थे। इसको भी आप अच्छे से दोस्तों याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों हुआ था। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शायद यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वह लौटाए थे आपके गांधी जी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गांधी जो है यह लौटाए थे आपके
केसर हिंद की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नाइट की उपाधि लौटाया था, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? यह सभी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रॉलेट एक्ट आपका जो है 1919 को ही हुआ था। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को ही सही कीजिएगा। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासों के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आपको जो है दोस्तों डेली मिलते हैं चैनल पे, जिसे आप देख कर अपने मद्य निषेध की तैयारी बहुत ही अच्छा बनाइएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किसका किया? तो हंटर समिति का। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? यह किए थे किसका? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ए को सही कीजिएगा, असहयोग आंदोलन का उन्होंने स्थगित किया। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप लोगों का 15 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जो असहयोग आंदोलन हुआ था यह कांग्रेस के कौन से वार्षिक सम्मेलन का दिया हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को सही कीजिएगा, सितंबर 1920 कोलकाता में। ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो है ये आपको होते हैं 1930 के दांडी में। कब होते हैं? 1930 में दांडी में स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है सी को यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी का, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? यह भी दोस्तों आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यह आप हो जाते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये ऑप्शन आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके जो है यह स्टार्ट कब होते हैं? 1930 को। कब होते हैं? 1930 को होते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? जो नमक कानून था इसको भंग करने के लिए गांधी जी ने जो है यह जो है दांडी स्थान को चुने थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये हो जाएगा सही, जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने जो है चंपारण में किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। 1917 में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? यह लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली आपके जो है किसानों पे हुए थे लागू। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? एकदम दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वल्लभ भाई को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन के तहत दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है यहाँ पर वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोगों का है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये आप हो जाते हैं 1920 को, यानी आप लोगों का यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बहुत ही आसान है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? और इसका आंसर आप लोग जो है हमें कमेंट भी दीजिएगा, रंपा विद्रोह आपका जो है कब स्टार्ट हुआ था। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप होते हैं 1885 को। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ये ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो आपके हो जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके होते हैं कब? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? यह था आपके करो या मरो, यानी डू एंड डाई का नारा जो है दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। यह कब आपको हुआ? तो 1942 को स्टार्ट होता है। किसके नेतृत्व में? तो गया आपके होते हैं गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न का आप लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है केवी हेडगेवार 1925 में करते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप लोगों का 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो दोस्तों यह किसने किया? तो 30 का आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। 1925 में किया गया था। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।